हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मई 2024 में रिलीज तेलुगु थ्रिलर मूवी। इस मूवी में हम देखेंगे एक माँ को जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक सीरियल किलर से लड़ती है और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10 और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी के शुरुआत में हम विशाखापत्तनम शहर को देखते हैं और समय होता है साल 2021 का और हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। रात का समय होता है, जब सब लोग सो जाते हैं तो हम देखते हैं उनमें से एक पेशेंट उठता है, अपने कमरे से चोरी से बाहर आता है और तभी उसकी नजर गैलरी में लगे इमरजेंसी कुल्हाड़ी पर जाती है। वो कुल्हाड़ी को लेता है, लेकिन तभी उसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। वो अलार्म बजा देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ से भागने में सफल होता है। वो जैसे ही रोड पर आता है, वो देखता है एक ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो में बैठा होता है। वो कुल्हाड़ी से ऑटो ड्राइवर को मारता है और उसका ऑटो लेकर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल जाता है और वहाँ के रिकॉर्ड रूम में जाकर कोई फाइल सर्च करने लगता है और उसे वो फाइल मिल भी जाती है। हम देखते हैं उस फाइल में किसी औरत का रिकॉर्ड होता है, लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है और नर्स उस आदमी को देख लेती है, लेकिन इसके पहले वो चीखती वो आदमी उसे पकड़ लेता है, उसको वही मार देता है और उसके बाद खुद मेडिकल स्टाफ का ड्रेस पहनकर उस नर्स की डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है अपने घर। तो हम देखते हैं वहाँ पहले से ही एक आदमी बंधा होता है, उसके मुंह पर टिप लगा होता है और वो जैसे ही किलर को देखता है घबरा जाता है। तो किलर उस आदमी से उस औरत के बारे में पूछता है जिसकी फाइल थोड़ी देर पहले उसने हॉस्पिटल से चुराई थी। हम देखते हैं उस फाइल में संजना नाम की एक औरत का फोटो होता है। तो आदमी मना कर देता है, वो बोलता है मैं इसे नहीं जानता। तो किलर बोलता है तू भी उसी हॉस्पिटल में काम करता है ना, कभी तूने जिंदा आदमी को जलते हुए देखा है? देखने में बड़ा ही सुकून प्राप्त होता है। और उसके बाद वो किलर उस आदमी को जिंदा जला देता है और इसी के साथ वो पूरा घर भी जल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 2 साल बाद का समय देखते हैं और हम उसी संजना को एक जंगल में भागते हुए देखते हैं और देखते हैं उसे कोई कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा रहा होता है। संजना भागते भागते जाती है और एक जगह ठोकर खाकर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि संजना का पीछा करने वाली संजना की ही हमशक्ल होती है। वो जैसे ही उस पे कुल्हाड़ी से वार करती है, हम देखते हैं संजना की नींद खुल जाती है और संजना एक बस में ट्रेवल कर रही होती है। इसका मतलब संजना बस की सीट पे बैठे बैठे सो गई थी और एक बुरा सपना देख रही थी। और तभी संजना नोटिस करती है कि उसकी बेटी प्रिया उसके पास नहीं होती। वो प्रिया को बस में ढूंढने लगती है। तो संजना देखती है कि उसकी बेटी वहीं पास में खेल रही होती है। अब संजना अपने एक फ्रेंड के घर जाती है। उससे हाय हेलो करने के बाद वो वहीं बैठकर कुछ लोगों को कॉल करती है जॉब के लिए, लेकिन हम देखते हैं उसकी कहीं भी बात नहीं बन पाती। और तभी उसकी फ्रेंड उसके लिए कॉफी लेकर आती है। दोनों कॉफी पीते हैं तो संजना नाराज होकर बोलती है कि आजकल सबको बड़ी डिग्रियां ही चाहिए जॉब के लिए। तो इसकी फ्रेंड बोलती है आज तुम्हें डिग्री का मतलब पता चला, लेकिन कॉलेज टाइम जब तुम्हें पढ़ाई करनी थी तब तो तुमने अरविंद के चक्कर में आकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और आज तुम अरविंद से लड़कर उसे छोड़कर तुम अकेली यहाँ आ गई हो। किसी बड़े शहर में अकेली औरत को अपने बच्चे को पालना आसान नहीं होता। तो संजना नाराज हो जाती है। वो बोलती है वो कहीं होटल में रह लेगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। तो संजना की फ्रेंड बोलती है अरे शांत हो जा, हर बात में गुस्सा करती है। तुझे जितना दिन चाहे तब तक तू यहाँ रह सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले दिन संजना कई ऑफिस के चक्कर लगाती है, लेकिन आज भी उसकी कहीं बात नहीं बन पाती नौकरी के लिए और वो थक हार कर निराश होकर शाम को अपने फ्रेंड के घर आती है। तो संजना की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी मदद राहुल कर सकता है। तो संजना बोलती है कौन राहुल? उसकी फ्रेंड बताती है कि राहुल भी हम लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और तुझे लाइक भी करता था, लेकिन इससे पहले वो प्रपोज करता तू अरविंद के साथ निकल ली। आजकल वो इसी शहर में रहता है और एक बहुत बड़ा वकील भी बन गया है, तो तेरी मदद कर सकता है कोई जॉब दिलवाने में। अब अगले दिन संजना राहुल से मिलती है। पहले तो राहुल उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है, फिर दोनों बैठकर कॉफी पीते हैं और फॉर्मल बातें करते हैं। तो संजना बोलती है उसे एक नौकरी की जरूरत है, अगर तुम मदद कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी।
तो राहुल बोलता है, हाँ मेरा एक क्लाइंट है जिनके लिए मैं अक्सर केसेस लड़ा करता हूँ, अगर मैं उनको बोलूंगा तो तुम्हें जरूर जॉब देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संजना ऑटो में बैठकर उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है और जब उसका ऑटो एक रेड लाइट पर रुकता है तो संजना देखती है एक औरत जो बैलून बेचने का काम करती है, उसके पास एक छोटा बच्चा होता है और वो औरत अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है। उसको ऐसा करते देख संजना को अपना बचपन याद आ जाता है और सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं संजना की माँ उसको बहुत प्यार करती है और संजना का बहुत ख्याल रखती है। और जब संजना बड़ी होती है तो हम देखते हैं संजना पढ़ने के अलावा अच्छा डांस भी करती है और अपने कॉलेज के कंपटीशन में अवार्ड जीतती है। लेकिन एक दिन जब संजना स्कूल से घर आती है तो देखती है उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और अपनी माँ को खोने के बाद संजना बिल्कुल ही निराश हो जाती है और हम देखते हैं कि संजना की माँ को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे तभी उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। अब संजना की माँ का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं होता और दिन प्रतिदिन संजना को अपनी माँ की कमी खलती रहती है और संजना अपनी सौतेली माँ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। खैर संजना अब बड़ी हो जाती है और अपने कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले अरविंद नाम के लड़के से उसे प्यार हो जाता है और संजना अरविंद से शादी करके अपना घर छोड़कर अरविंद के साथ रहने लगती है। और फिर समय आगे बढ़ता है और उसकी जिंदगी में उसकी बेटी रिया आती है और हम देखते हैं संजना की लाइफ अब काफी अच्छी चल रही होती है क्योंकि अरविंद को भी एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी। और अब समय बीतता है और कुछ साल बाद हम देखते हैं संजना को उसकी सौतेली माँ का कॉल आता है। तो संजना की सौतेली माँ बताती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो सारी पुरानी बातें भूलकर एक बार उसके पास आए और अरविंद को भी अपने साथ लाए क्योंकि उसका दुनिया में अब कोई नहीं है, वो अकेली रह गई है। तो संजना अपनी बेटी रिया को लेकर अरविंद के ऑफिस जाती है। जब संजना अरविंद के ऑफिस पहुंचती है तो अरविंद की असिस्टेंट संजना को अरविंद के ऑफिस में जाने से मना करती है और बोलती है कि अरविंद तो ऑफिस में है ही नहीं। लेकिन संजना अरविंद के केबिन का एक्सेस कार्ड लेकर उसके केबिन का दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है अरविंद किसी और लड़की के साथ उस केबिन में होता है। अब संजना अपनी बेटी रिया को लेकर अरविंद का घर छोड़कर चली जाती है और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं संजना उस ऑफिस में जाती है जॉब इंटरव्यू के लिए। लेकिन जब वो कांटेक्ट पर्सन से मिलती है तो बोलता है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके कंपनी में संजना के लिए कोई भी जॉब नहीं है। तो संजना उसको बोलती है कि उसे जॉब की सख्त जरूरत है और वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। तो आदमी बोलता है कि वो अपने कंपनी के रूल नहीं तोड़ सकता। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि अभी तक उन्हें जुम्बा ट्रेनर नहीं मिला और अगर जल्द ही हमने कोई जुम्बा ट्रेनर नहीं सर्च किया तो प्रॉब्लम होगी, लोग शिकायत करेंगे। तो संजना बोलती है कि मैं जुम्बा ट्रेनर का काम कर सकती हूँ, आप मुझे रख लो। तो आदमी बोलता है कि क्या आप सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर हैं? तो बोलती है नहीं, मैंने अपने स्कूल टाइम में काफी डांस किया है। तो वो आदमी संजना का एक टेस्ट लेता है जिस टेस्ट में संजना ने अच्छे से जुम्बा ट्रेनर का काम किया और जिस आधार पर संजना को उस बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। अब संजना अपने बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है और रहने के लिए घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में लेती है क्योंकि उस घर का रेंट कम होता है। जब हम घर को देखते हैं तो देखते हैं ये वही घर था जिसे मूवी के शुरुआत में उस किलर ने 2 लोगों को मारकर जला दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संजना अपने एक आंटी से मिलने जाती है। तो उसकी आंटी बताती है कि तुम्हारे जाने के 2 साल बाद एक आदमी तुमको ढूंढता हुआ यहाँ आया था और देखने में वो बहुत ही खूंखार लग रहा था। जब मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ नहीं रहती हो तो चला गया, लेकिन मैंने उससे पूछा कि आखिर वो तुमको क्यों ढूंढ रहा है तो उसने बोला कि उसके पास मेरी बेटी है। और अगले दिन मैंने न्यूज चैनल पे देखा कि वो एक किलर है, मेंटल हॉस्पिटल से भागकर उसने 2 लोगों की हत्या की थी। मैं तुम्हें कॉल करके ये बात बताना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई और आज एकाएक मुझे ये बात याद आ गई। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अरविंद ने अपनी बेटी रिया की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस कर दिया था, लेकिन संजना एक केस जीत जाती है जिसकी वजह से अरविंद बहुत ही नाराज हो जाता है। केस
जीतने के बाद संजना काफी खुश थी। तो अरविंद उसके पास आता है और बोलता है, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरी ये सगी बेटी हो। अरे तेरी तो बेटी पैदा होते ही मर गई थी, वो तो मैंने पैसे देकर एक दूसरे आदमी की बच्ची को तुम्हारे पास सुला दिया ताकि तुम्हें अपने बच्चे के मरने का पता ही न चले। तो संजना अगले दिन राहुल के साथ उस हॉस्पिटल में जाती है सच्चाई जानने के लिए। तो वहाँ की नर्स बताती है कि हाँ, कि आपने एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन वो पैदा होते ही मर गई। और उसी दिन उस हॉस्पिटल में एक और औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया और वो औरत बच्ची को जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही मर गई। और उस बच्ची के पिता का नाम था सूर्या। जब सूर्या हॉस्पिटल में आया तो उसने काफी शोर मचाया और उसे देखकर यह महसूस हो रहा था कि उसे अपनी पत्नी के खोने का दुख नहीं है जितना दुख उसे अपनी बेटी के खोने का है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ गई और उसने सूर्या को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि सूर्या मेंटली रूप से डिस्टर्ब था। लेकिन 2 साल बाद सूर्या उस मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया और इसी हॉस्पिटल में आया और इस हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। जैसे ही संजना डॉक्टर के केबिन से बाहर आती है तभी उसे वहाँ एक नर्स मिलती है और बताती है कि जो तुम्हें डॉक्टर बता रही है वो सही नहीं है और मेरे पति ने अरविंद के साथ मिलकर सूर्या की बेटी को आपकी बेटी के साथ बदल दिया था और यही वजह है जब सूर्या बाहर आया तो उसने मेरे पति को जिंदा जलाकर मार दिया और आप भी उससे सतर्क रहना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। और संजना अपनी बेटी को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आती है तभी उसे वहाँ सूर्या दिखता है। उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी भी होती है। वो डर कर अंदर जाती है और राहुल को बुला कर लाती है, लेकिन तब तक वहाँ से सूर्या गायब हो चुका था। तो राहुल बोलता है, ये तुम्हारा वहम होगा और तुम्हें सूर्या के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब संजना अपने घर जाती है और रात में जब उसकी बेटी सो जाती है तो यूट्यूब पर 2 साल पहले का सूर्या वाले केस का वीडियो देखती है। तो देखती है कि जिस घर को जलता हुआ दिखाया जा रहा था वो घर बिल्कुल वैसा ही था जिस घर में अभी संजना रहती थी। तो संजना घर के बाहर जाकर चेक करती है और देखकर शौक रह जाती है, ये घर वही है जिसे सूर्या ने जलाया था। संजना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सूर्या वहाँ खड़ा होता है। तो सूर्या उससे बोलता है कि वो उसकी बेटी को वापस कर दे, लेकिन संजना बोलती है, रिया तो मेरी बेटी है और मैं तुझे वापस कैसे कर सकती हूँ और मैं अपनी रिया को किसी को नहीं दे सकती। हम देखते हैं सूर्या संजना का पीछा करते हुए जंगल में जाता है और कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं रिया जब सोकर उठती है और अपनी माँ को घर में नहीं पाती तो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और देखती है उसकी माँ वहाँ पर बेहोश होती है। तो रिया अपनी माँ के चेहरे पर पानी डालकर उसको होश में लाती है। अब संजना राहुल से मिलती है और रात में हुई घटना के बारे में उसे बताती है। तो राहुल बोलता है, हमें फिर पुलिस के पास जाना चाहिए। तो संजना बोलती है, पुलिस के पास जाना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि गलती तो मेरे हस्बैंड की ही है, उसने किसी के बच्चे को चुरा लिया। तो राहुल बोलता है, सूर्या कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो पहले से ही क्रिमिनल है, पहले कई बार वो चोरी के केसेस में पकड़ा जा चुका है। तो ऐसा आदमी किसी बच्चे की क्या परवरिश करेगा? अगर रिया तुम्हारे साथ है तभी तक वो सेफ है। तो राहुल बोलता है, अच्छा इन बातों को छोड़ो, कल मेरे घर पर एक फंक्शन है और तुम रिया को लेकर जरूर आओगी। हम देखते हैं दूसरे दिन संजना रिया को लेकर राहुल के घर आती है। तो राहुल की माँ देखती है कि राहुल संजना का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। तो संजना से बोलती है कि तुम एक समझदार औरत हो और तुम पहले से शादीशुदा हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए तुम राहुल की जिंदगी से और इस पार्टी से तुरंत चली जाओ। तो संजना रिया को लेकर पैदल जा रही होती है, तभी रास्ते में सूर्या आ जाता है और सूर्या को देखकर संजना भागने लगती है। भागते हुए वो ठोकर खाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी रिया मम्मी बोलकर चिल्लाती है और पास में हम देखते हैं एक पुलिस वैन खड़ी होती है। पुलिस वाले भाग कर आते हैं और संजना को ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अब हॉस्पिटल में संजना से मिलने उसकी फ्रेंड आती है और उसको बोलती है कि जब तक तुम यहाँ एडमिट हो रिया मेरे साथ रहेगी। और तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल उसको बोलता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड हैं जो एसीपी है, मैंने उनको बोला है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सूर्या जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं
राहुल उस पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा होता है, तभी उसके पास संजना का कॉल आता है और संजना उसको बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कातिल मेरी बेटी को मार देगा। तो राहुल बोलता है रिया ठीक है, लेकिन संजना राहुल से मिलने आ जाती है तो देखती है रिया उसके पास नहीं थी और बोलती है कि तुम जानते नहीं हो, सूर्या बहुत ही खतरनाक है, वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। तो राहुल बोलता है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सूर्या तो काफी पहले ही मर चुका है, तो एक मरा हुआ आदमी तुम्हारा क्या नुकसान कर सकता है। राहुल की बात सुनकर संजना शौक रह जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर सूर्या मर चुका है तो आज तक उसका पीछा कौन कर रहा था। तभी राहुल उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो देखती है सूर्या का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वही मारा जाता है। और राहुल संजना को एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो देखती है कि सूर्या उसके पीछे नहीं था, वो अकेली ही भाग रही थी। इसका मतलब आज तक संजना ने जो भी देखा वो सब उसके दिमाग का एक वहम था। तो राहुल बोलता है तुम्हारी इस कंडीशन को समझने के लिए मैं एक डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने तुम्हारे बचपन की हिस्ट्री पता की तो पता चला तुम बचपन में अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी और उनके मरने के बाद भी तुम्हारे दिल से उनका प्यार नहीं गया और इसी वजह से तुम बचपन में अकेले ही अपनी माँ से बातें किया करती थी जबकि तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता था। और जब तुमने हॉस्पिटल में सूर्या की कहानी सुनी तो तुम्हारे दिमाग ने एक अलग ही सूर्या बना लिया और तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हें सूर्या ही नजर आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक ढाबे को देखते हैं, तभी एक ट्रक से सूर्या नीचे उतरता है। इसका मतलब सूर्या मरा नहीं था, सूर्या जिंदा था और संजना ने जिस सूर्या को देखा था वो कोई कल्पना नहीं था। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर ने सूर्या को चेक किया तो देखा सूर्या मर चुका था, लेकिन जब सूर्या की लाश हॉस्पिटल में रखी थी तभी एकाएक सूर्या के हाथों में मूवमेंट होने लगता है और हम देखते हैं सूर्या जिंदा था और होश में आ जाता है, लेकिन उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी जगह पर कोई और डेड बॉडी रख देता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं सूर्या उस डॉक्टर से मिलता है जिससे कुछ दिन पहले संजना मिली थी और सूर्या उस डॉक्टर से संजना का एड्रेस पूछता है और बाद में उस डॉक्टर को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रात सूर्या संजना के घर आता है और रिया को वहाँ से उठा कर ले जाता है। हालांकि संजना सूर्या को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रिया को सूर्या से नहीं बचा पाती और सूर्या रिया को लेकर चला जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि सूर्या तो जिंदा होता है और इधर हम देखते हैं सूर्या रिया को लेकर अपनी जीप से जा रहा होता है। तभी सामने चेक पोस्ट आ जाता है और चेक पोस्ट पर पुलिस हर गाड़ी की चेकिंग कर रही होती है। तो सूर्या रिया को लेकर पैदल ही एक सुनसान घर में जाता है और सूर्या बेहोश रिया को वहीं पर लेटा देता है और खुद भी सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब रिया को होश आता है तो देखती है सूर्या पास में ही सोया होता है और उसके जेब में एक मोबाइल होता है। वो उसका मोबाइल निकालती है और रिया अपनी माँ संजना को कॉल करती है, लेकिन तभी सूर्या जग जाता है और रिया से फोन ले लेता है। तो संजना उससे गिड़गिड़ाती है और बोलती है मेरी बच्ची को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सूर्या बोलता है 1 करोड़ दे सकती हो, अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो मैं रिया को छोड़ दूंगा। तो संजना हाँ बोल देती है, लेकिन संजना भी जानती थी 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है उसके लिए। वो अपने जानने वालों से बात करती है, अपने ऑफिस में बात करती है पैसों के लिए, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। तो लास्ट में संजना न चाहते हुए भी अरविंद को कॉल करती है। तो संजना अरविंद को सारी बातें बताती है तो अरविंद पैसे देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो संजना से एक शर्त रखता है कि जब रिया वापस आएगी तो हमेशा के लिए वो अरविंद के साथ ही रहेगी। लेकिन संजना को ये बात किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं थी। तो संजना अरविंद को बोलती है ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए अकेले ही लड़ूंगी। अब संजना अपने बचे हुए पैसों से एक गन खरीदती है। संजना राहुल को एक वॉइस मैसेज भेजती है और बोलती है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए सूर्या से अकेले ही लड़ने जा रही हूँ और आज तक तुमने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए थैंक्स, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस लड़ाई में मैं मारी जाती हूँ तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब संजना एक खाली बैग लेकर सूर्या के पास जाती है तो सूर्या बोलता है पहले पैसे दिखा तब मैं तुम्हारी बेटी को दिखाऊंगा। संजना बैग से वो पिस्टल निकालती है और सूर्या पर हमला करती है, लेकिन सूर्या शराब की बोतल फेंक कर संजना को मारता है। संजना नीचे गिर जाती है। सूर्या संजना को एक जोरदार पंच मारता है। संजना दर्द से कराहने लगती है, लेकिन वो देखती है वो पिस्टल उसके सामने ही गिरी होती है। इससे पहले सूर्या पिस्टल के पास पहुंचता संजना उसको शूट कर देती है और गोली
गोली सूर्या के कंधे में लगती है तो सूर्या बोलता है अगर तुम मुझे जान से भी मार देगी तब भी तू अपनी बेटी को नहीं बचा सकती, क्योंकि इस खेल का मास्टरमाइंड मैं नहीं हूँ कोई और है। और तभी संजना के सर पर कोई वार करता है। संजना के हाथ से पिस्टल नीचे गिर जाता है और वो देखती है उसके पीछे कोई और नहीं अरविंद खड़ा होता है। अरविंद को देखकर वो शौक रह जाती है। अरविंद संजना के पास आता है और उसको बोलता है तुम्हारे जाने के बाद एक दिन सूर्या मुझसे मिलने आया और मुझसे रिया के बारे में पूछ रहा था। सूर्या को पैसे चाहिए थे, मैंने सूर्या को ढेर सारे रुपए दिए और उसको तुम्हारे पीछे भेजा ताकि वो रिया को किडनैप करे और पैसे मांगे और मजबूर होकर तुम मेरे पास आ जाओ। अरविंद बोलता है कि जो मैं चाहता था दौलत और शोहरत सब मुझे मिला, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने लगे और इसीलिए मैंने सूर्या को तुम्हारे पीछे लगाया। और जब तुम राहुल के घर पार्टी में गई थी तो सूर्या ने तुम्हारा वीडियो बनाया। तो संजना देखती है अरविंद के फोन में राहुल और संजना का एक वीडियो होता है जिसमें दोनों हंसकर बातें कर रहे होते हैं। अरविंद बोलता है अब मैं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा और लोगों को बताऊंगा तुम कैरेक्टरलेस थी, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, क्योंकि आज तुम मारी जाओगी तो इसके बाद कोई बताने वाला नहीं होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब अरविंद सूर्या को शूट कर देता है और सूर्या वही मारा जाता है। अब अरविंद संजना के ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल अरविंद पर हमला करता है और इधर संजना रिया को लेकर भागने लगती है, लेकिन अरविंद राहुल पर भारी पड़ता है और राहुल को मारता है और अरविंद संजना पर भी हमला करता है। संजना पास में पड़ी हुई एक मोटी लकड़ी से अरविंद पर हमला करती है। अरविंद एक पेड़ से टकराता है और एक नुकीली लकड़ी अरविंद के पेट को पार कर जाती है और अरविंद वही मारा जाता है। और तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है। अब हम देखते हैं संजना अपनी बेटी रिया के साथ में खेल रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि संजना को पता था कि रिया उसकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन रिया के लिए संजना ने हर जंग लड़ी और आखिर में संजना की जीत हुई। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।